किसी से जलन रखना क्यों हमारे लिए नरक की सीढ़ी बन जाती है, इस विषय पर आज प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहले मैं इसी विषय पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका शीर्षक था किसी से जले नहीं, यह घोर पाप है। यह उसी का नवीनतम संस्करण है, क्योंकि उस वीडियो में माइक पुराने होने की वजह से आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रही थी, इसलिए नए माइक के साथ नया वर्जन बना रहा हूँ जिससे कि बात को पूरी तरह से समझा सकूँ और आप भी समझ सकें। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी से जलते हैं तो क्या आपने सोचा है ये जलन आती कहाँ से है, क्यों हमारे अंदर यह जलन उठती है? जलना मतलब राख हो जाना। क्या आप राख होना चाहते हैं? क्या आप बर्बाद होना चाहते हैं? क्या आप मिट जाना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर आज से ही कसम खा लें कि हम आप किसी से जलेंगे नहीं, क्योंकि सावधान करने आया हूँ। जैसे सड़क के किनारे लिखा होता है ना, सावधान आगे गति अवरोधक है, सावधान आगे अंधा मोड़ है, सावधान संभावित दुर्घटना क्षेत्र करीब है। ऐसे ही इस वीडियो को आप समझिए, क्योंकि अगर हम अनजाने सही किसी से चलते हैं तो वो जलन हमें एक दिन नरक की तरफ ले जाएगी और हमें नरक की यातनाओं में डाल देगी और हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधान करना चाहता हूँ, जलना छोड़ दीजिए। और अगर कोई हमसे जल रहा है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, इससे आपका भला होगा और आपसे जलने वाले का, आपके दुश्मन का भी भला होगा। क्योंकि अपनों का भला, अपना भला तो सभी सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपने दुश्मन का भी भला सोचने लगें तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होने वाला है। क्योंकि भगवान सोचता है कि चलो अपनों का भला तो सभी कर रहे हैं, ये तो अपने दुश्मन का भी भला सोच रहा है, तो भगवान आपको और ज़्यादा अच्छाइयाँ प्रदान करेगा और आपको और तेज़ी से आगे बढ़ाने लग जाएगा। ये मेरा विश्वास है और कई भक्तों का भी विश्वास है। कहते हैं ना कि अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने लोगों से ही जल रहे हैं, हम तो अपने लोगों के ही उन्नति में बाधा खड़ी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो बीमारी है जाने अनजाने हम सबको लग जाती है। लोग अकारण ही अनजाने से ही दूसरों से जलने लग जाते हैं, उसके दुष्परिणामों को जाने बिना उसकी उन्नति में बाधा खड़ी करने लग जाते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ लोग किसी की उन्नति से जलने के कारण गैंग बना लेते हैं और फलाने व्यक्ति को चिन्हित करके उसके खिलाफ झूठे षड्यंत्र, अफवाहें फैलाने के काम करने लग जाते हैं और अनजाने में फिर वो परमपिता परमात्मा के दंड के भागी हो जाते हैं। कैसे होते हैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ। उस वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम गीता पाठ करते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उस परमपिता परमात्मा को जानना चाहता है तो अपने हृदय देश में झांक, क्योंकि वो परमात्मा सभी के हृदय देश में वास करता है। इस बात से प्रेरित होकर जब मैंने ध्यान करना चालू किया, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू किया और ध्यान लगाना चालू किया, अपने हृदय से जुड़ना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे जब कनेक्टिविटी मिली उस परमात्मा से, तो अंदर से ही जवाब आने लगे। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमसे बातें करने लग जाता है। ये अनुभव की बात है, जब आप करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। तो जब हृदय से कनेक्ट हुआ और मैंने परमात्मा से प्रश्न करना चालू किया, तो हृदय में ही हर प्रश्न के उत्तर मिलने लग जाते हैं। मुझे भी मिले। मुझे उत्तर मिला कि कोई भी व्यक्ति अगर गुणवान है तो वो अपने कारण नहीं है, उसका कारण भी मैं परमपिता परमात्मा ही हूँ। मैं ही व्यक्तियों को गुण देता हूँ और उनको आगे बढ़ाता हूँ। अब अगर हम किसी व्यक्ति के विशेष गुणों के कारण वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जीवन में उन्नति कर रहा है, जीवन में चमक रहा है, और हम उससे जलने लग गए अकारण ही। क्यों जलने लग गए? क्योंकि उसकी चमक के कारण हमारी चमक फीकी पड़ रही है। अब हम उसकी उन्नति में बाधा खड़ी करना चाहते हैं कि उसकी चमक भी कम हो, या तो हमारे बराबर पे आ जाए या हमसे नीचे हो जाए। जबकि परमात्मा कहता है कि अपनी लाइन आगे बढ़ाओ, किसी की लाइन छोटी मत करो। यही सभी महापुरुष संत कहते हैं और यही मानवता है कि हमें अपनी लाइन में आगे बढ़ानी है, किसी की लाइन छोटी नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। तो जब हम किसी से जलते हैं और उसकी उन्नति में बाधा खड़ी करते हैं ईर्ष्या के कारण, जलापन के कारण, तो होता क्या है कि उसको आगे बढ़ा कौन रहा है? अपने विशेष गुण देकर परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या आप मुसलमान हैं तो अल्लाह उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप उससे जलने लगे तो आप डायरेक्ट परमपिता परमात्मा, अल्लाह, मालिक, ईश्वर, साईं, वाहेगुरु, सच्चिदानंद परमात्मा
उससे नहीं जल रहे, आप सीधे सीधे उससे पंगा ले रहे हो, क्योंकि उसको आगे बढ़ाना कौन चाह रहा है? वो परमपिता परमात्मा, अपने विशेष गुण दे करके। और आप जलापन के कारण उसकी उन्नति में बाधा खड़ी कर रहे हो। तो वो परमपिता परमात्मा देखता है कि मैं जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को मैंने अपने विशेष गुण दिए हैं, उसको मैं उन्नति के फलाने शिखर तक ले जाना चाहता हूँ, और ये व्यक्ति इससे ईर्ष्या रख के, इसकी चमक से, इसकी चकाचौंध से प्रभावित होकर जलने के कारण इसने और भी लोग इकट्ठे कर लिए हैं और उसकी उन्नति में बाधा खड़ी करने लग गया है, और उसको तमाम तरह के षड्यंत्रों में फंसा देना चाहता है, उसको नीचा दिखा देना चाहता है, उसकी कमियां निकाल करके उसको, उसकी छवि को धूमिल कर देना चाहता है। ये ईर्ष्या उस परमपिता परमात्मा से तो नहीं छुपती, फिर वो उसके जीवन में दुख भेजना चालू कर देता है, दंड भेजना चालू कर देता है। उसको पता भी नहीं चलता कब परमपिता परमात्मा की नजरें उसकी तरफ से टेढ़ी पड़ गई, और वो फिर जगह जगह धक्के खाने का काम करने लग जाता है। उसके जीवन से धन जाने लग जाता है, उसके जीवन से मान यश कम होने लगते हैं, और उसको पता भी नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। ये केवल किसी से जलन रखने के कारण हो रहा है। अगर इन सभी सजाओं से बचना चाहते हो, तो किसी से अगर ईर्ष्या, जलन, द्वेष रखते हो, तुरंत भूल जाएं, उससे मनी मन क्षमा मांग लें, उसके ईश्वर, उसके इष्ट से क्षमा मांग लें। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हे परमात्मा, गुण देने वाला भी तू है, उन्नति देने वाला भी तू है, और सबको आगे बढ़ाने वाला भी तू है। मैं कौन होता हूँ किसी से जलने वाला? मैं कौन होता हूँ किसी की उन्नति में बाधा खड़ी करने वाला? हे परमात्मा, तू मुझे भी सद्गुण दे जिससे मैं भी आगे बढ़ूं। ऐसी कामना रखे, तब तो परमात्मा खुश रहेगा। अगर तुम किसी से जलोगे, किसी की उन्नति में बाधा खड़ी करोगे, और गैंग बना करके षड्यंत्र रचोगे, उसकी उन्नति में बाधा खड़ी करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर उसकी उन्नति में बाधा खड़ी करोगे, तो आपकी उन्नति में बाधाएं 100% आएंगी, और वो परमात्मा फिर उसको और शक्तिशाली बनाता चला जाएगा, और आगे जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वही आपका काल बन जाए, आपके लिए शत्रु इतना बड़ा बन जाए कि आप फिर उससे माफी मांगने में भी शर्माएं, और आप फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। जैसे सड़क किनारे संकेतक होता है, वही संकेतक ये वीडियो है, सावधान करने के लिए है। वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए छोटा वर्जन और अच्छी आवाज़ में ये वीडियो बनाया है, आपको सावधान करने के लिए, आपको नरक की यातनाओं से बचाने के लिए। क्योंकि किसी से जलना यानी कि नरक की यातना की तरफ बढ़ना। आप जलोगे तो क्या होगा? जैसे जलन, जैसे आग लकड़ी को जला करके राख कर देती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी घुन की तरह, आपका शरीर भी अंदर ही अंदर जैसे घुन लकड़ी को पीस देती है, खराब कर देती है, कमजोर कर देती है, सड़ा देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे ही आपका चरित्र नष्ट ना हो जाए, कहीं आपका शरीर, आपका भविष्य कहीं नष्ट ना हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट आप उस परमपिता परमात्मा ईश्वर से पंगा ले रहे हो, उससे दुश्मनी ले रहे हो। और ईश्वर से कौन जीता है? उसके भक्तों के खिलाफ अगर आप षड्यंत्र कर रहे हो, आप बिल्कुल नष्ट होने वाले हो। आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। आपने कई कहावतें, कई बातें सुनी होंगी कि आपने जैसे सुना भी होगा कि जा कोरा के साइयां मार सके ना कोई। आप अगर किसी ईश्वर के भक्त को मारना चाहते हो तो आप नहीं मार पाओगे। और आपने वो बात भी सुनी होगी कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। आपने वो भी सुना होगा, नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो साथियों, दूसरों का भला सोचें, किसी का बुरा ना सोचें। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। उस वीडियो में आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं थी, इसमें आवाज़ क्लियर आएगी। जो नया माइक ले लिया है, इसलिए उस वीडियो जिसका विषय था किसी से जले नहीं, यह घोर पाप है, ये उसका नवीनतम संस्करण है, जिससे उसमें जो कमियां रहीं उसमें उन कमियों को दूर करने का प्रयास इस वीडियो में किया है। और ज़रूरत पड़ेगी तो एक और वर्जन बना दूंगा और हमेशा अपडेट करता रहूँगा अपने विषयों को, जिससे कि आप बात को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें भी आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में आकर के प्रश्न करें, आपको उत्तर दूंगा और अनुभव के आधार पर दूंगा, बिल्कुल सत्य उत्तर दूंगा। मेरे चैनल का नाम सच कर रही है, आपको सच ही मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ। आइए अब इस विषय पर थोड़ा सा अध्ययन करें, दिमाग लगाएं। गुण परमात्मा के हैं और किसी के गुणों से अगर जलोगे तो परमात्मा से डायरेक्ट पंगा हो जाएगा, और वो परमात्मा फिर किसी को छोड़ता नहीं है। सावधान रहें।
जय माता दी।